गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए, अभी तक हम अपना चैप्टर कर रहे थे रिंग्स एंड फील्ड्स का, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। इसके दो मेन टॉपिक्स रह गए थे, डेट इज सेंटर ऑफ अ रिंग, और लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक हम किस तरीके से निकालते हैं, उसकी एक ही थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है, और सेंटर ऑफ अ रिंग की तो है ही टोटल एक थ्योरम। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अब सेंटर ऑफ अ रिंग, इससे पहले जो पहले के लेक्चर्स हैं, यानी कि जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हो। अदर देन दीज, इस बुक के चैप्टर 1, 3, 4 भी अपलोडेड है, आप उनकी वीडियोस भी जाकर देख सकते हो। इसके बाद होगा चैप्टर 6 अपलोड, एंड देन जितने भी चैप्टर 3 के रिमेनिंग वीडियोस हैं उनको मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि आपके कमेंट्स में ज़्यादा यही कमेंट्स आ रहे थे कि चैप्टर 5, 6 जल्दी अपलोड करो, इसलिए मैंने थर्ड को बीच में रोकते हुए इन्हीं कंटिन्यू किया। ठीक है, सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ अ रिंग, सबसे पहले तो आप देखेंगे सेंटर ऑफ अ रिंग होता क्या है। सेंटर ऑफ अ रिंग में वो एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि रिंग के सेंटर में वो एलिमेंट्स आएंगे रिंग के, जो रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। जो देखो, रिंग के वो मेंबर्स आते हैं इसके अंदर जो रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। जेड ऑफ आर के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? आर बिलोंग टू आर, कैपिटल आर के स्मॉल आर वो मेंबर्स जो हर एक्स के साथ कम्यूट करें, जहाँ पे एक्स क्या है? मेंबर ऑफ द रिंग, रिंग का ही एलिमेंट होगा, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा एक्स। और अगर वो जो आर है हमारे पास, वो रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो वो सेंटर के अंदर जाएगा। यानी कि जो भी मेंबर्स आएंगे इसके अंदर, स्मॉल आर बिलोंग टू कैपिटल आर, वो मेंबर्स होंगे जो रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हों। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सेंटर का फॉर्मूला कि किस तरीके से हम सेंटर ऑफ अ रिंग निकालते हैं। सेंटर ऑफ अ रिंग के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सेंटर ऑफ अ रिंग के अंदर मैं एक बार फिर बता रही हूँ, वो एलिमेंट्स आएंगे रिंग के वो एलिमेंट्स आएंगे जो रिंग के बाकी सारे, खुद के साथ तो देखो हर एलिमेंट ही कम्यूट करेगा, और बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स आएंगे रिंग के अंदर, और रिंग के सेंटर के अंदर। और सेंटर को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? जेड ऑफ आर से। चलिए एक बार हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, सो डैट हमें और क्लियर हो जाए। Let R be a ring, the set of all those elements of R which commute with every element of the ring. Ring के वो members जो हर element, रिंग के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं, वो जाते हैं हमारे सेंटर के अंदर। और डिनोट किस तरीके से करेंगे हम इसको? जेड ऑफ आर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है, और थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, सेंटर ऑफ रिंग आर इज सब रिंग ऑफ आर। हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर ऑफ अ रिंग है वो सब रिंग होगा आर का। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ रिंग होता क्या है? जेड आर होता है सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, तो जेड आर हमारे पास होगा सेंटर ऑफ द रिंग। अब आपको पता है, क्योंकि 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो को आप किसी भी एलिमेंट के साथ कम्यूट करोगे तो क्या आएगा? ज़ीरो फॉर ऑल एक्स। रिंग का कोई भी एलिमेंट लो, वहाँ आप ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो आएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या है? ज़ीरो बिलोंग टू जेड आर। ठीक है, देखो ज़ीरो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, ज़ीरो के साथ आप किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा, यानी कि एक एलिमेंट तो हमें मिल गया ऐसा जो हमारे सेंटर के अंदर जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास सेंटर ऑफ आर है वो नॉट इक्वल टू 5 है। इसका मतलब इसके अंदर एक ना एक एलिमेंट तो जाएगा ही जाएगा, 5 तो नहीं आएगा वो। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हमारे पास हम सिर्फ इतना सा दिखा दें, जैसे प्रीवियस के अंदर हमने दिखाया था कि मैं इसके अंदर कोई एलिमेंट ले रही हूँ R1 और R2, दो एलिमेंट ले लिए मैंने जेड आर के अंदर से। अगर मैं इसके अंदर इतना दिखा दूँ कि हमारे पास अगर R1 और R2 बिलोंग कर रहे हैं जेड ऑफ आर के अंदर, और मुझे क्या दिखाना है? इसको सब रिंग दिखाना है। सब रिंग के लिए आपको पता है कंडीशन क्या होती है?
R1x माइनस R2x बिलोंग टू ZR दिखाना होगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये, या फिर आप इसको x, या फिर आप इसको कैसे कह सकते हो R1 माइनस R2 और x बिलोंग टू Z ऑफ R, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, बस मैंने x यहाँ से कॉमन लिया है। प्लस सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या होगी, R1 R2x ये बिलोंग करना चाहिए Z ऑफ R के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके पास R1 और R2 बिलोंग कर रहा है Z ऑफ R के अंदर, और अगर आपको दिखाना है कि हमारे पास क्या बन रहा है, ये सब रिंग आपको अगर प्रूव करके दिखाना है तो आपको इन दो कंडीशंस को दिखाना होगा, ठीक है। प्लस हमारे पास क्योंकि ये R1 R2 सेंटर के एलिमेंट हैं, इसका मतलब ये हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। डैट इज़ मैं लिख सकती हूँ इसको R1x इज इक्वल टू एक्स R1 प्लस R2 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ R2x इज इक्वल टू एक्स R2, और ये फॉर ऑल x बिलोंग टू R है, ठीक है। क्यों लिया मैंने ऐसा, क्योंकि ये हमारे पास जो मेंबर्स थे ये हमारे पास रिंग के मेंबर्स थे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इन दो कंडीशंस तक पहुंचना है। इन दो कंडीशंस में पहली कंडीशन की चलिए एक बार हम वैल्यू निकाल लेते हैं, खोल के भी इसको यही आएगा R1x माइनस R2x, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इक्वल है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसको। अब देखो हमारे पास R1x को हम लिख सकते हैं x R1 यहाँ से, प्लस R2x को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी माइनस R2x, इसको हम लिख सकते हैं x R2, ठीक है। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और R1 माइनस R2, ठीक है। ये चीज़ कम्यूट हुई ना, R1 माइनस R2 x को हमने लिख दिया x R1 माइनस R2, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास R1 माइनस R2 बिलोंग कर रहे हैं ZR के अंदर, ये बिलोंग कर रहे हैं ZR के अंदर, ठीक है। R1 माइनस R2x इक्वल टू x R1 माइनस R2 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये सेंटर के अंदर बिलोंग कर गए, ठीक है। प्लस आप सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में भी हमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम R1 R2x रखेंगे, और इसके बाद हम देखो R2x पीछे वाले R2x को यहाँ से आप ब्रैकेट मत लगाइए, R2x को हम क्या लिख सकते हैं x R2। अब ये R1x की वैल्यू पुट कर दीजिए, R1x की वैल्यू क्या है x R1 R2, मतलब मुझे तो क्या दिखाना है Z ऑफ R के अंदर मेंबर जाना चाहिए, और Z ऑफ R के अंदर दिखाने के लिए मुझे तो कम्यूट ही करके दिखाना होगा, ठीक है। तो R1 R2 x को मैंने दिखा दिया x R1 R2 के इक्वल, तो मैं ये कह सकती हूँ कि R1 R2 बिलोंग कर गया Z ऑफ R में। दोनों ही कंडीशन फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड कंडीशन है और ये फर्स्ट कंडीशन, दोनों ही कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी कि अगर हमारे पास R1 माइनस R2x है वो इक्वल है x R1 माइनस R2 के, इसका मतलब वो कम्यूट कर रहा है हर एलिमेंट ऑफ R के साथ, क्योंकि यहाँ पर x क्या है आर्बिट्ररी, और अगर वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है इसका मतलब सेंटर में जाएगा। प्लस यहाँ पे मैंने ये सेकंड कंडीशन को दिखाने के लिए इसी को ही सॉल्व किया और इसको भी कम्यूट करता हुआ दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, हमारे पास R1 माइनस R2 भी कहाँ पर जा रहा है, Z ऑफ R में, और Z ऑफ R क्या है हमारे पास सेंटर, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशंस मैंने आपको यहाँ पे होल्ड करके दिखा दी कि R1x माइनस R2x हमारे पास सेंटर के अंदर बिलोंग कर रहा है, सेकंड कंडीशन R1 R2x हमारे पास सेंटर के अंदर बिलोंग कर रहा है। और आपको पता है कि अगर हम किसी नॉन एम्प्टी सेट को जिसके अंदर मेंबर्स कहाँ से लिए गए हों, रिंग के अंदर से, और उसके अंदर ये दो कंडीशंस दिखा दें फॉर एनी R1 R2 बिलोंग टू दैट सेट, तो हमारे पास सिर्फ ये दो कंडीशन दिखाना ही सफिशिएंट होता है उसको सब रिंग दिखाने के लिए। और क्योंकि हम ये दो कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाई करके दिखा चुके हैं, सो अब हम ये कह सकते हैं कि ZR डेट इज सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग को हम डिनोट करते हैं ZR से, जैसा कि मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में ही बताया था। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि सेंटर ऑफ अ रिंग इज सब रिंग ऑफ R, ठीक है। तो सेंटर का टॉपिक बहुत छोटा सा ही था, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स बहुत इजी हैं, आपसे खुद से ही हो जाएंगे। सिर्फ एक थ्योरम में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि कई बार बच्चों को ये किस तरीके से हमें शो करके दिखाना है इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो मैंने आपको ये चीज़ सॉल्व करके दिखा दी। किसी भी एग्जाम्पल के अंदर डाउट हो तो आप वो मुझे कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे @mathopedia09 पे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है।
ऐसे ही काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाता है और एक आध पॉइंट के अंदर डाउट होता है, तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। सो हमारा आज की वीडियो का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो अराउंड लास्ट ही वीडियो होगी इस चैप्टर की, उसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट आइडियल एंड क्वेश्चन रिंग्स। उसके अलावा आपको इस चैप्टर के अंदर किसी भी थ्योरम के अंदर डाउट हो तो आप वो मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, सो डैट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दूँ। हैव अ नाइस डे।